योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध सूत्र, पवित्र तलवार का प्रकाश और अस्तित्व की पूर्णता का सिद्धांत, प्रजातीय निरंतरता का प्राकृतिक नियम और 144,000 क्यूबिट पवित्र तलवार की वास्तविकता, प्रजातीय निरंतरता का सिद्धांत और पारंपरिक पुनर्जन्म सिद्धांत की आलोचना। इस प्रकार मैंने सुना। रविवार 6 अप्रैल 2025 को साहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध विशाल सभा के मध्य प्रकट हुए और अपनी पवित्र दिव्य वाणी से महान धर्म का उपदेश दिया। हे प्राणियों, हिबिस्कस के बीज से कभी गुलाब नहीं खिल सकता। हिबिस्कस का बीज हिबिस्कस ही उत्पन्न करता है और गुलाब का बीज केवल गुलाब ही उत्पन्न करता है। मानव जीवन और सृष्टि भी इसी प्रकार हैं। यदि कोई मूल रूप से मनुष्य है तो वह सदैव मनुष्य ही रहता है। ऐसा कोई प्राकृतिक नियम नहीं है कि पशु मनुष्य बन जाए या मनुष्य पशु के रूप में पुनर्जन्म ले। यह केवल पारंपरिक धर्मों द्वारा प्राणियों को बांधने के लिए गढ़ी गई मिथ्या कथा है। ये ब्रह्मांड का सत्य मार्ग नहीं है। अतीत के संतों के अपमान का सुधार और धार्मिक भ्रम की आलोचना। जो लोग ये कहते हैं कि शाक्य मुनि बुद्ध किसी पूर्व जन्म में हिरण या अन्य पशु थे, वे वास्तव में शाक्य मुनि बुद्ध का गंभीर अपमान करते हैं। ऐसे शब्द बुद्ध के मुख से निकली सत्यवाणी नहीं है। वे छल करने वालों द्वारा छोड़े गए भ्रमपूर्ण विचार हैं। यदि कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे पवित्र पूर्वज मूल रूप से पशु थे, तो क्या तुम प्रसन्न होगे? ये जीवन की सृजनात्मक व्यवस्था और प्राणियों की प्राकृतिक मर्यादा के पूर्णतः विरुद्ध है। इसी प्रकार संसार जिस काल्पनिक सत्ता को ईश्वर कहकर उसकी पूजा करता है, वह मूल रूप से अस्तित्व में नहीं है। जब भीषण अग्नि ने ग्योंगसांग प्रदेश के पर्वतों और गांवों को जला डाला और असंख्य घरों तथा निर्दोष जीवनों को नष्ट कर दिया, यदि उनका तथाकथित ईश्वर वास्तव में विद्यमान होता तो वो आग को और भड़काने के लिए प्रचंड वायु क्यों भेजता? उसे तो अमृत के समान वर्षा भेजकर लोगों को बचाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे ज्ञात होता है कि काल्पनिक ईश्वर की अवधारणा कितनी निर्बल है। गॉन्ग थॉट की वास्तविक परिभाषा और मसीहा के अवतरण का उद्देश्य संसार का सबसे मूल्यवान और अद्वितीय परम सत्य मेरा गॉन्ग थॉट है। मनुष्य साहालोक में जन्म लेकर अकेले ही जीवन का वास्तविक मार्ग चलता है। उस मार्ग को कोई दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर नहीं चल सकता। शरीर नष्ट होने के बाद वह स्वयं फिर कभी लौट नहीं सकता। इसलिए प्राणियों को जीवित बुद्ध के महान दिव्य प्रकाश से स्वयं अपने मार्ग को प्रकाशित करना चाहिए। अंततः उन्हें साहालोक में प्रकट योंगवा लोक की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा गॉन्ग थॉट क्या है? ये शाक्य मुनि बुद्ध द्वारा बताए गए रिक्त शून्य का सिद्धांत नहीं है। ये वह सत्य ऊर्जा है जिसमें वास्तविक आदान प्रदान विद्यमान है। यद्यपि यह आकाश के समान अदृश्य प्रतीत होता है, फिर भी यह वास्तविक रूप से विद्यमान प्रकाश है। महान दिव्य प्रकाश सीधे प्रदान किया जाना चाहिए। केवल तभी प्राणियों की आत्मा जीवन
और सत्य को प्राप्त कर सकती है। इसी कारण साहलोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध मसीहा के रूप में इस पृथ्वी पर आए। वे वास्तविक महान दिव्य प्रकाश को सीधे प्राणियों तक पहुंचाने और उन्हें दीक्षा प्रदान करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए। पवित्र तलवार और क्यूबिट ऊर्जा की वैज्ञानिक वास्तविकता। ईसाई धर्म ग्रंथों में पवित्र तलवार का उल्लेख है। उस तलवार की माप की इकाई को क्यूबिट कहा जाता है। ये क्यूबिट कोई कल्पना नहीं है, यह प्रत्येक आत्मा को प्रदान की गई जीवन ऊर्जा और महान दिव्य प्रकाश का वास्तविक प्रतीक है, जो इस शक्ति की तलवार को पूर्ण रूप से धारण करता है। उसे कोई भी हथियार या विपत्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। वह ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त करता है। इतिहास में कहा जाता है कि यीशु के 500 से अधिक शिष्यों ने इस शक्ति की तलवार को धारण किया था। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी सभ्यता के दृष्टिकोण से ये शाक्य मुनि बुद्ध के विनाशवादी बौद्ध सिद्धांतों की तुलना में अधिक वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु अंततः ब्रह्मांडीय सत्य का मूल तत्व मेरे धर्म से भिन्न नहीं है। सार्वभौमिक महान दिव्य ऊर्जा और 144,000 क्यूबिट तलवार का अर्थ महान दिव्य प्रकाश पारंपरिक धर्मों के नामों और उनके सिद्धांतों से परे सार्वभौमिक रूप से विद्यमान है। उसका वास्तविक स्वरूप वह भाषा है जिसमें ऐतिहासिक प्रमाण और सत्य का उत्तर विद्यमान है। वह वही प्रकाश है जो मेरे गोंग थॉट से प्रकट होता है। 144,000 क्यूबिट की पवित्र तलवार का अर्थ यह है कि प्रत्येक प्राणी को जीवित बुद्ध के प्रकाश से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रज्वलित करना चाहिए। संसार के लोग कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें तलवार दी, किंतु सच्चा महान दिव्य प्रकाश केवल तभी प्रकट होता है जब जीवित बुद्ध और प्राणियों के बीच आदान प्रदान का संबंध स्थापित होता है। ये सत्य की सक्रिय ऊर्जा है। इसे किसी बाहरी काल्पनिक सत्ता द्वारा एक तरफा प्रदान नहीं किया जा सकता। जीवन काल में दीक्षा की परम आवश्यकता और पारंपरिक पुनर्जन्म का खंडन। जिस प्रकार पृथ्वी के पौधे तभी पकते हैं जब सूर्य का प्रकाश वास्तविक रूप से विद्यमान हो, उसी प्रकार मेरा गोंग थॉट मनुष्य की आत्मा और शरीर को सीधे महान दिव्य प्रकाश प्रदान करता है ताकि उसका शाश्वत जीवन पूर्ण रूप से विकसित हो सके। इसलिए केवल जीवित अवस्था में ही मनुष्य इस महान दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर सकता है और अपनी दीक्षा को पूर्ण कर सकता है। जो मर चुका है वह इसे फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने से पहले पृथ्वी के भीतर अपना समय पूर्ण करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवित रहते हुए महान दिव्य प्रकाश प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वह पुनः साहलोक में लौटकर योंगवा लोक के सत्य जीवन में प्रवेश कर सके। जिस प्रकार मृत खुरमा वृक्ष पर फिर कभी फूल नहीं खिलते, उसी प्रकार मृतकों को पुनः लौटने का अवसर और जीवन का प्रकाश फिर कभी प्राप्त नहीं होता। चित्रों द्वारा प्रमाणित जीवित बुद्ध का दिव्य चमत्कार। केवल साहलोक में अवतरित जीवित बुद्ध
भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध ही अपने पवित्र शरीर से महान दिव्य प्रकाश प्रकट करते हैं। उनके उष्णीश रत्न से निकलने वाला महान दिव्य प्रकाश ही मानवता की मुक्ति का एकमात्र मार्ग और सत्य की पवित्र तलवार है। यह केवल शब्दों द्वारा व्यक्त कोई विचार नहीं है, ये उनके शरीर से निकलते प्रकाश के वास्तविक छाया चित्रों द्वारा प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य है। ये तलवार किसी एक धर्म की तलवार नहीं है, यह योंगवा मैत्रेय बुद्ध के महान दिव्य प्रकाश की सार्वभौमिक ऊर्जा है। यह बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और संसार के सभी धर्मों से परे है। रोग मुक्त युग की घोषणा और सभा का महान आनंद, ये महान धर्म भविष्य की मानवता के जीवन और मुक्ति का द्वार बनेगा। जो लोग मेरे महान दिव्य प्रकाश से अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, वे रोगों से मुक्त हो जाएंगे। भविष्य में वे सैकड़ों और हजारों वर्षों तक साहालोक के योंगवा शुद्ध लोक में जीवन बिताएंगे। उस समय शल्य क्रिया या विषैली औषधियों के बिना केवल जीवित बुद्ध के महान दिव्य प्रकाश से असाध्य रोगों का उपचार होगा और पूर्ण स्वास्थ्य पुनः प्राप्त किया जाएगा। ये सत्य कितना पवित्र और मूल्यवान है। इसलिए महान दिव्य प्रकाश ही कॉन्ग थॉट है। ये शाश्वत और पूर्णतः भरा हुआ अस्तित्व है। ये जीवन का अनंत स्रोत और मैत्रेय जोंबुल द्वारा प्रदान किए गए महान धर्म की मूल आधारशिला है। हे संसार के सभी प्राणियों, इस वास्तविक सत्य पर बिना किसी संदेह के विश्वास करो और इसका अनुसरण करो। महान दिव्य प्रकाश के भीतर ही शाश्वत मार्ग है, जीवन है और सच्ची मुक्ति है। इस प्रकार साहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध ने महान करुणा से धर्म का उपदेश दिया। तब योंगवा मैत्रेय बुद्ध के उत्तराधिकारी वंदनीय तेम्योंग ह्यो और वहां उपस्थित समस्त सभा ने पवित्र तलवार के इस महान सिद्धांत को सुना। उनके हृदय में महान आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाया और प्रार्थना की। नमो साहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय जोंबुल अनंत जन्मों और 10 दिशाओं के असंख्य प्राणियों को उष्णीश रत्न के महान दिव्य प्रकाश से मुक्त कीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। नमो मैत्रेय, नमो मैत्रेय, नमो मैत्रेय।